हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस शानदार वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जीएसटी, अगर आप एक ऑनलाइन सेलर हैं, मार्केट प्लेस पे सेल करते हैं प्रोडक्ट्स, तो उनका आपको जीएसटी फाइल कैसे करनी है, जीएसटी रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है। तो हमने पहले सीखा था, हमने एक शीट बनाई थी, कंपटीशन शीट, जिसमें हमने हर एक मार्केट प्लेस की जितनी भी सेल है उसका टोटल सेल हमने यहाँ पे लिया था। टोटल चीज़ों को जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो हमने एक सीट में ले ली थी। अब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जीएसटी पोर्टल पर फाइलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना होता है। देन आप सर्विसेज सेक्शन में के अंदर रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे और रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको रिटर्न का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो यहाँ आपको सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होता है। मैं 21-22 की रिटर्न फाइल करना चाहता हूँ। कौन सा क्वार्टर करना चाहते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वार्टर बचा हुआ जनवरी टू मार्च, यानी जनवरी टू मार्च की फाइलिंग आप अप्रैल में कर सकते हैं। और पीरियड आपको मार्च ही सेलेक्ट करना है अगर आप क्वार्टरली कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मंथली कर रहे हैं तो आपको मंथली सेलेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि यह अप्रैल का महीना चल रहा है तो हमारा मार्च की फाइलिंग या क्वार्टर फोर की फाइलिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट है 13 अप्रैल। तो 13 अप्रैल तक आप GSTR 1 की फाइलिंग कर सकते हैं। यहाँ ड्यू डेट देख सकते हैं 13 अप्रैल 2022। और अगला रिटर्न है क्वार्टरली रिटर्न में GSTR 3 भी, जिसका ड्यू डेट है 22 अप्रैल। तो ये GSTR 1 होगा, उसके बाद ही GSTR 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे GSTR 1 दो तरह से आप अपने सप्लाई की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको ऑनलाइन करना बता रहा हूँ। तो इस तरह से आपका पूरा एक समरी ओपन हो जाता है, जहाँ पे कुछ रो दिए गए, कुछ टेबल्स दिए गए हैं या कुछ कॉलम्स है, कुछ ऑप्शंस है ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स के अंदर। यहाँ पे टोटल 13 आपका सबसे पहले दिया गया B2B इनवॉइस। अगर आपने कोई भी B2B सेल किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन 4A 4B 6B 6C के अंदर B2B इनवॉइस देनी है। और अगर आपने B2C में कोई लार्ज इनवॉइस है, आपके पास कोई लार्ज सेल किया है, लार्ज का मतलब है 2.5 लाख से ऊपर की आपकी इनवॉइस वैल्यू है B2C में, तो आपको इस कॉलम में डालना पड़ेगा। कोई भी एक्सपोर्ट आपने किया तो एक्सपोर्ट इनवॉइस में डालना पड़ेगा। और जो भी आपका बचा कुचा B2C की सेल्स होंगी 2.5 लाख से नीचे की, वो सब आपकी B2C अदर में जाएंगी। नील रिटेड अगर सप्लाई है तो इसमें इस कॉलम में डाला जाएगा। क्रेडिट नोट के लिए यहाँ पे है। और यहाँ पे 12 नंबर पे आप देखें HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। HSN वाइज एक तरह का प्रोडक्ट का कोड होता है, जिससे उस प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि अगर आप, अगर आपका टर्नओवर, पिछले साल का टर्नओवर 5 लाख 5 करोड़ से कम था V2C के अंदर, तो आपको HSN वाइज समरी डालने की आवश्यकता नहीं है इस वर्ष। और इस वर्ष भी आपका 5 करोड़ से कम ही रहने वाला है, तो आपको HSN वाइज इनवॉइस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे देने की आवश्यकता नहीं है B2C के लिए। लेकिन अगर आपने एक भी B2B में कोई भी इनवॉइस जनरेट किया है, कोई भी सेल किया है, तो आपको मैंडेटरी है कि HSN वाइज समरी भी आप यहाँ पे शो करेंगे। अगले टेबल में देखेंगे डॉक्यूमेंट इशूड। जितने भी आपने इनवॉइस इशू किए हैं उन सबका इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना पड़ता है सीरीज के साथ। तो चूंकि आप एक ऑनलाइन सेलर हैं और अलग अलग मार्केट प्लेस पे अलग अलग डॉक्यूमेंट की इनवॉइस की सीरीज होती है, डॉक्यूमेंट नंबर होता है, तो उस केस में इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन डालना थोड़ा कठिन हो सकता है। और वैसे यह ऑप्शनल है, डालना जरूरी नहीं है। और देन उसके बाद आप यहाँ पे टिक मार के इसको सबमिट कर सकते हैं, फाइल रिटर्न कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा फिल कर देते हैं। मैं B2C का डेटा फिल करता हूँ सबसे पहले। आप B2C पे क्लिक करें और यहाँ ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपको एक POS का ऑप्शन दिया गया है, इस पे सेलेक्ट करना है कि कौन से स्टेट में आपने सेल किया है। तो अगर आप ऑनलाइन करते हैं कुछ इस तरह से, तो आप एक एक आपको इनवॉइस हर एक स्टेट की टोटल इनवॉइस वैल्यू के साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे बल्क में करना चाहते हैं तो ऑफलाइन प्रोसेस है, उससे आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना डेटा निकाल लेता हूँ। जो अभी मैं आपको कुछ डेटा एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे महाराष्ट्र का एक सेल, महाराष्ट्र में टोटल मेरा कितना टैक्सेबल वैल्यू है वो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। और यहाँ मैं महाराष्ट्र करूँगा, महाराष्ट्र। यहाँ टैक्सेबल वैल्यू अपलोड एंटर करेंगे। ओके, इंटर स्टेट है। और रेट कितना था,
तो हम रेट देख लेते हैं। हमारा रेट 5% का रेट था इस टोटल 5% के रेट से ये टोटल हमारा टैक्सेबल वैल्यू आ रहा है। तो रेट रेट भी वरी करना पड़ेगा। अगर आपने महाराष्ट्र में 18% का सेल किया है तो 18% आपको अलग से, इसमें 18% का जितना भी वैल्यू है वो अलग से डालना पड़ेगा, एंट्री डालना पड़ेगा। इसको आप सेव कर दीजिए। फिर आपका केरला में डालना है मुझे। तो केरला के अंदर मैंने इतना टैक्सेबल वैल्यू है मेरा, और इस वैल्यू पे मेरा टोटल 18% का टैक्स रेट है। ओके, हम सेव करेंगे। नेक्स्ट हमारा दिल्ली का है। इसमें आपको वन टू वन करके ऐड करना पड़ता है, स्टेट वाइज और रेट वाइज। रेट और स्टेट दोनों का इसमें डिफरेंट डिफरेंट अगर है तो वो दोनों का आपको उतनी ही बार ऐड करना पड़ता है। दिल्ली कहाँ है हमारा, ये दिल्ली। दिल्ली में हमारा टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे एंटर करनी है। रेट आपका जो था वो रेट, और सेव कर देना है। तो मैं यहाँ कुछ 4-5 ही करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए जितना भी डेटा आप यहाँ ऐड करेंगे वो सारा यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली 18% रेट का इतना टैक्सेबल वैल्यू है, इसमें आपको इतना IGST पे करना है, केरला में आपको इतना GST देना है, महाराष्ट्र में आपको इतना देना है। आप यहाँ से बैक करेंगे और आपका B2C का यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स शो हो गए कि आपने 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे एंट्री किए हैं। अब अगर आपके कोई यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आप डाल सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब यहाँ आपको जनरेट GSTR1 समरी पे क्लिक करना होगा। लगभग 5 मिनट्स के अंदर यह समरी हमारी हो जाती है, जब तक हम वेट कर लेते हैं। यहाँ से आप रिफ्रेश बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपका समरी जनरेट हुआ कि नहीं। यस, हमारा समरी जनरेट हो गया है। अब देखिए हमने जो डेटा डाला है, क्या वो डेटा हमने सही डाला है, वो हम मैच कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, क्रॉस चेक। तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू बटन पे, तो एक फाइल आपको मिल जाएगी, PDF फाइल, जिसको आपको सेव कर लेना है, जो आपका पूरा GSTR1 का फाइल होगा। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ पूरा डेटा मैच हुआ कि नहीं हुआ, हमने जो डेटा दिया है हमारी फाइल से मैच होता है कि नहीं होता। देखिए ये पूरा आपका आउटवर्ड सप्लाईज का इंफॉर्मेशन आ गया टेबल में, PDF के अंदर। हमारा कौन सा कॉलम था, 7 नंबर, जिसमें आप देख रहे हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे 3 हैं। टोटल इनवॉइस वैल्यू हमारा इतना है, और टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमारा इतना है, और टोटल इंटीग्रेटेड टैक्स हमारा इतना दिखा रहा है 95.87। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमारा 853 रुपये होना चाहिए, जो हमने ऐड किया है। अभी हमने जो यहाँ पे अब जो मैंने टैक्सेबल वैल्यू वाला कॉलम बनाया था अलग से, उसका मैं सम निकालता हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे 853 आ रहा है, 853.13। तो हमारा 853 आना चाहिए, जो कि हमने देखा 853.12 आ रहा है। तो हमारा करेक्ट है, दशमलव में चलता है, कोई टेंशन नहीं है। तो हमने करेक्ट फाइल किया है, करेक्ट डेटा इसमें ऐड किया है। तो चूंकि सब कुछ चेक हो चुका है, हम यहाँ पे टिक मारेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे और इसको प्रोसीड कर देंगे। फिर थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ रिफ्रेश बटन पे क्लिक करके हम यहाँ फाइल रिटर्न के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमें अब यहाँ पे रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन मिल गया है, तो फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है, और एक तरफ फिर से आपको कंफर्म करना पड़ता है, तो इस पर कंफर्म कर देना है। ऑथराइज सिग्नेटरी को सेलेक्ट करके यहाँ पे 2 ऑप्शन है, फाइल विथ DSC और फाइल विथ EBC। तो मैं क्लिक करूंगा फाइल विथ EBC, क्योंकि मेरे पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं OTP के माध्यम से फाइल कर देता हूँ, जो कि मेरे एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आता है। ओके, इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है। GSTR1 ऑफ GSTN नंबर फॉर द रिटर्न पीरियड मार्च 21-22 सक्सेसफुली फाइल्ड। यस, इस तरह से हमारा GSTR1 फाइल हो चुका है। अब हम अपने डैशबोर्ड में जाके एक बार देख लेते हैं कि फाइल वाकई हुआ कि नहीं। वहाँ पे क्या दिखा रहा है, कहीं पेंडिंग तो नहीं दिखा रहा है। तो देखिए मैं फिर से उस ऑप्शन पे जाता हूँ
और यहाँ देखिए हमारा GSTR 1 का क्वार्टरली फाइलिंग स्टेटस हमारा दिखा रहा है फाइल्ड, हमने फाइल कर दिया है। आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं अपने डेटा को और डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा GSTR 2A और GSTR 3B। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपकी कोई भी हेल्प हुई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यहाँ आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे। और जीएसटी संबंधित कोई भी वर्क आपको चाहिए हो, कोई भी सर्विस चाहिए हो, GSTR फाइलिंग करनी हो, GSTR सर्टिफिकेट बनवाना हो, कोई भी चीज हो, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स के कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू सो मच।